मैं चलो ठीक है, टॉपिक पर बात करते हैं कि वाई पीपल फेल। देखो, दुनिया के अंदर सफलता प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग है, लेकिन फेल होने का एक ही कारण है। सब कारण सेम है। सफल होने के लिए आप अलग अलग प्रकार से सफल हो सकते हो। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है ये आपको कोई भी बता सकता है, लेकिन असफल क्यों होते हैं ये जानना भी हमें बहुत जरूरी है। ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं, लोग छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, हार मान लेते हैं। ठीक है तो इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैंने ये टॉपिक लिया था पिछले सैटरडे के, नो राइटिंग गोल। सबसे पहले आपके पास में लिखित सपने ही नहीं है, आपको कहाँ जाना है ये डिसाइड ही नहीं किया है। जब तक आप ये तय नहीं करोगे कि मुझे क्या चाहिए, तब तक आपको वो नहीं मिलेगा जो आप लाना लेना चाहते हो। आपको लिखना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, खाना लाओ, वेटर भी हमसे पूछेगा सर क्या खाना चाहोगे, कुछ भी लिया, जो वेजिटेरियन उसको नॉन वेज खिलाएगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको जिंदगी में चाहिए क्या, वो आपके पास में स्पष्ट लिखा होना होना चाहिए। आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से हर लीडर ने बताया कि गोल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है, मिड टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, ये सारी चीज आपके पास में क्या चाहिए बोर्ड लिखिए, आप कितने का है उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो 50,000 का है, 50 लाख का है, या 5 करोड़ का है। छोटी छोटी चीजें लिखिए। आप अपने परिवार से पूछिए, आप अपने परिवार को क्या देना चाहते हैं, कौन सी खुशियां देना चाहते हैं, वो सारी चीज लिखिए इसके अंदर। आज अगर किसी के पास में साइकिल है तो वो बाइक लेना चाहता है, लिखिए। किसी के पास बाइक है वो कार लेना चाहता है, लिखिए। किसी के पास कार है उस कार को चेंज करना चाहता है, लग्जरियस कार लेना चाहता है, लिखिए। जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में आप चेंजेस लाना चाहते हो, एक बड़ा सा बंगलोज लेना चाहते हो, विला लेना चाहते हो, लिखिए। छोटी से छोटी चीज लिखिए। उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर तय होगा कि आपको कितनी स्पीड में भागना है, आपको कितना काम करना है, ये तब तय होगा। खाली लिखने से कुछ नहीं होगा। लिखने के बाद में उसकी तुलना करनी पड़ती है कि ये चीज मुझे अगर हासिल करनी तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा और कितने समय में चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि आपको चाहिए बीएमडब्ल्यू और मिल रही है 80 साल की उम्र में, फिर दो लोग व्हील चेयर पर बिठाएंगे आपको पीछे कुर्सी, पीछे सीट पर, फिर आप आनंद लोगे, तो उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। उस सपने का कोई मतलब नहीं जो 80 साल में पूरा हो रहा है। ये सिस्टम 3 से 5 साल का है। 3 से 5 साल के अंदर हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकता है, और किए हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, लोगों ने यहाँ से आइलैंड खरीदे, टापू टापू, चार्टर प्लेन खरीदे हैं, चौपर खरीदे हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपने सपने नहीं लिखे हैं इसका मतलब आप उस रास्ते पर चल रहे हो जिस रास्ते पर आपको असफलता मिलेगी। हमें हमारी जिंदगी के अंदर क्या चाहिए हमें ये नहीं पता। आप सुबह में जब जो भी व्यक्ति उठता है ना, सबसे पहले उठकर नहा धोकर हर व्यक्ति अपने इष्ट देव को याद करता है। गॉड, ईश्वर, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग एक गॉड होगा जो उस चीज को मानते हो। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ देवसा। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा? ओ देवसा। ओके। क्या हाल है दरबार? सॉरी। पूनम सर अपना माइक अनम्यूट करें। क्लियर है सर, क्लियर है, कंटिन्यू करें सर। म्यूट ओके। कर लें, ओके। अब सुबह उठकर देखो, मैं अभी इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ। सुबह उठकर प्रत्येक व्यक्ति अपने भगवान को याद करता है, चाहे वो मंदिर में जाकर या अपने घर में भगवान की, प्रभु की तस्वीर होगी। आप देखिए उस तस्वीर के अंदर हमेशा ईश्वर का हाथ आशीर्वाद देते हैं ना, उसी उसी स्थिति में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में देख ले एक बार, अगर नोट नहीं किया हो तो भी, उनका ईश्वर का हाथ हमेशा कैसे रहता है, जैसे वो हमें आशीर्वाद दे रहा है। अब सुबह उठकर दो अगरबत्ती लगाते हो, अब आपको क्या चाहिए मांगो, तथास्तु। सर मैंने गोल नहीं लिखे, तथास्तु कभी पूरे नहीं होंगे। स्मशान में देखो, प्रत्येक गांव में हर हफ्ते के अंदर एक डेथ होती है, एक दो, उससे ज्यादा भी होती है। तो उस व्यक्ति की जब डेथ हो गई है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु की भी कुछ सामग्री होती है जो किसी ना किसी पर्टिकुलर
दुकान पर किसी शॉप पर मिलती है, वो भी सुबह उठ के अगरबत्ती करता है कि ईश्वर एक दो को निपटा दे, मेरा भी घर चले। तो वो जितना मांगता है ना उतना ही मिलेगा। आपको क्या चाहिए जिंदगी के अंदर, ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। सुबह उठकर अगर एक लेबर है ना, तो वो लेबर हमेशा यही सोचता है कि कल मुझे सुबह उठकर दिहाड़ी मिल जाए। एक कारीगर होगा, वो कल उठकर यही सोचेगा कि सुबह मुझे उठकर कहीं पर काम मिल जाए तो मेरा 1,000 रुपए का, 1,200 रुपए का दिन भर जाए, 1,500 का दिन भर जाए। आप मांग क्या रहे हो सृष्टि से? जो मांगोगे वही मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो हमारे पास में सबसे पहले हमें हमारी जिंदगी के अंदर क्या चाहिए ना, स्पष्ट होना चाहिए, कांच की तरह, आईने की तरह, पानी की तरह एकदम साफ। अब इस गाड़ी के अंदर आप बैठ चुके हो, जो आपको अपने सपने पूरे करने की तरफ ले जा रहा है, ये रास्ता। और ये गाड़ी के अंदर आप बैठ चुके हो, सोलफिट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये आपको वहां तक ले जाएगा, लेकिन आपको तय करना है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका स्टेशन क्या है। आपको आखिरी स्टेशन पर उतरना है, जहां पर डायमंड का एक टैग आपका इंतजार कर रहा है, या बीच में बहुत सारे लोग उतरेंगे उतरेंगे उतरेंगे, देखते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले, अगर आपने गोल नहीं लिखा है राइटिंग में, तो आज ही लिख लीजिएगा। और जो मीटिंग अटेंड जब भी करते हो ना, तो फैमिली के साथ करना है। माँ बाप बीवी बच्चे, अगर बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया तो बात अलग है, लेकिन माँ बाप बीवी के सामने ही मीटिंग अटेंड करनी है, ताकि उनको भी पता चले कि हम काम क्यों कर रहे हैं। लेक ऑफ नॉलेज। मैं जानना चाहूंगा गजेंद्र सर, आज कितने लोग हैं इस मीटिंग के अंदर? अभी मैं स्लाइड है ओपन नहीं कर पा, मैं नहीं देख पाऊंगा, मेरी स्लाइड चल रही है। 74 74 74। ओके, 74 लोग हुए हैं। लेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी की वजह से। मैं काफी बार कह चुका हूं कि किसी की डूबने से मौत नहीं होती है, उसकी मौत होती है क्योंकि वो तैरना नहीं जानता। उसके पास में जानकारी नहीं, नॉलेज नहीं है किस तरह से तैरा जाता है। एक्सीडेंट होने के चांसेस तभी होते हैं ज्यादातर, जब वो व्यक्ति के पास में पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। सिर्फ ड्राइविंग करना ही नॉलेज नहीं होता है। उस जिस व्हीकल के अंदर आप हो, जिस साधन के साथ, जिस वाहन के अंदर आप हो, उस वाहन में कोई मिस्टेक तो नहीं, ये भी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। ऑयल की कमी, ब्रेक की कमी, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार इस सिस्टम में आप काम कर रहे हो, तो आपको इस सिस्टम का भरपूर नॉलेज होना चाहिए, हमसे क्या गलती हो रही है। ये सबसे पहले। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट ट्रेनिंग कल की, और इससे पहले भी सर ने 2 स्लाइड में अलग अलग अपने प्रोडक्ट को लेकर जो डीपली नॉलेज दिया, कसम से बता रहा हूं, मेरे को भी नहीं उतना मेरे को भी नहीं आता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं उनकी मीटिंग स्पेशली एयरफोन लगाकर कार में बैठकर सुनता हूँ। कल जो नॉलेज दिया था उन्होंने प्रोडक्ट का, तो आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, प्लान का भी होना चाहिए, सिस्टम का भी होना चाहिए। हर चीज ऑलराउंडर बनकर रहना पड़ेगा। ये क्रिकेट टीम की तरह है, वही व्यक्ति सिलेक्ट होता है जो ऑलराउंडर हो, या उसके पास में एक अलग से मास्टर ही हो। लेक ऑफ नॉलेज, जानकारी की कमी की वजह से लोग बिजनेस में फेल होते हैं। और सुबह 7 बजे यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहती है, लेकिन वो एक डायलॉग है कि हम नहीं सुधरेंगे। पूरी नाइट पूरी रात हम सोते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, तो 7:10 तक और सो लेता हूँ। क्या लगता है वो 10 मिनट में पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, जो सीखेगा वो जीतेगा, और जो जीतेगा उसके सपने पूरे होंगे। डोंट हैव अ प्रॉपर टूल, कैटलॉग नहीं है, बुक नहीं है, पेन। जब मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया था, तब लगभग लगभग 1,500 रुपये उस समय टिकट का चार्ज दिया था। बहुत उस समय बहुत 1,500 रुपये बहुत ज्यादा थे मेरे लिए। वहां पर उस ट्रेनिंग के अंदर मुझे ये बताया गया था कि सबसे पहले तो आप इस बिजनेस में कितना कमाने आए हो, कितना। उतनी सोच नहीं थी बड़ी, बस यही था कि 50,000 रुपये महीना आ जाए तो काफी है। उस ट्रेनिंग में जाने के बाद मेरे दिमाग का ढक्कन खुला, क्योंकि सबसे पहले वहां यही पूछा जाता है कितने लोगों के पास में दिमाग है। सभी लोगों ने हाथ ऊपर किया।
मैंने भी किया, कितने लोगों के पास मैंने भी ऊपर किया, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी है, पागल तो हूं नहीं। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई आज तक आपने अपना दिमाग लगाया, लाख रुपए आया क्या महीने का? जिन लोगों का आ रहा है वो हाथ खड़ा रखे। एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति का हाथ ऊपर नहीं था, सबके हाथ नीचे थे। क्यों? अपना दिमाग लगा रहे थे। यहां पर एक सिस्टम में प्रॉपर टूल होना चाहिए। टूल में क्या, सबसे पहले आप अगर किसी को 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमाने का रास्ता बता रहे हो, तो वो व्यक्ति सबसे पहले आपकी एडी से लेकर आपकी चोटी तक आपको देखेगा। क्या इस व्यक्ति की ऐसी पर्सनालिटी है कि ये 5 लाख रुपए कमाने का जो मुझे बता रहा है, खुद तो 25,000 का दिखाई दे रहा है? तो हमें हमारे ड्रेस कोड को थोड़ा चेंज करना है। ये टूल का एक हिस्सा है। हमारे पास में एक प्रॉपर बैग होना चाहिए, बढ़िया सा। उस बैग के अंदर बुक्स वगैरह, अच्छा सा पेन। मैं टॉपिक पर आता हूँ। हम लोग 10 रुपए का पेन यूज करते हैं। उस समय उस व्यक्ति ने मुझे लगभग 4,000 रुपए का पेन बताया था। 100 रुपए का अच्छे से अच्छा पेन मिलता है, इतना खूबसूरत पेन मिलता है कि जब भी आप पेन निकालोगे तो उस व्यक्ति वो तुरंत ही उस पेन को देकर इंप्रेस हो जाता है। 100, 150, 200, 300 रुपए तक का पेन आप यूज करो। किसी व्यक्ति के सामने आप प्रॉपर जा रहे हो, तो ड्रेस कोड एक सिस्टम है, जैसे कि आपके पास में सूट भी होना चाहिए, टाई होनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छा सा फर्स्ट क्लास प्रेस किए हुए कपड़े होने चाहिए, बैग होना चाहिए। ये सारी चीज अपनी कंपनी के कुछ टूल्स होने चाहिए, कैटलॉग होनी चाहिए, चाहे पुरानी क्यों ना हो। बहुत सारे लोगों के पास में पुरानी है, तो है ये पुरानी, वो भी काम लगेगी। आपने बिजनेस, ये देखो टूल्स कहाँ काम लगेगा। ये टूल्स जो होता है ना, ये पुल का काम करता है, पुल का। कस्टमर को हमसे मिलाने का काम करता है। दोबारा हमने उस व्यक्ति को बिजनेस प्लान बता दिया है, सोलर समझा दिया। उसके बाद होता क्या है, जब 20,000 रुपए या 15,000 रुपए डाउन पेमेंट देने की बात आती है, कोई व्यक्ति जेब में लेकर तो घूमता नहीं है। उसके पास नहीं होगी तो क्या कहेगा, सर आज नहीं है, मैं आज तक, कल तक करता हूँ। फिर कल आप कॉल करोगे, वो रिसीव करेगा नहीं। ठीक है। और हो सके तो 2 लोग जाओ प्लान दिखाने, 2 लोग एक साथ में जाओ, डाउनलाइन के साथ में जाओ। आप अपलाइन को मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाओ, उसके साथ प्लान दिखाने जाओ, टूल्स लेकर जाओ, और वो छोटी कैटलॉग है जिसमें अपने प्राइस लिस्ट है। प्लान दिखाने के बाद अगर वो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग होता है तो वेल एंड गुड। और अगर पैसों की वजह से आनाकानी होती है तो वो कैटलॉग सीधा उसको दे दो। उसको कहना है कि मेरे पास ये सिंगल ही है, मैं आपको देकर जा रहा हूँ, ये लो, इसके बारे में सोलर की जानकारी है, मैं आपसे कल वापस ये ले लूंगा, आप पढ़ना। मैं 100% गारंटी के साथ में वो नहीं पड़ेगा, ये चीज तय है। लेकिन मैं उसको कहना है कि ये सिंगल है, मैं आपको दे रहा हूं, मेरे पास एक ही पीस पड़ा है, तो ये मैं आपसे कल वापस लूंगा। तो अब क्या हुआ कि कल कैटलॉग लेने के बहाने हम उसके घर जा सकते हैं फॉलो अप लेने के लिए। अगर हमारे पास में टूल्स होगा तो हम उसको दे पाएंगे। दूसरा, अपलाइन को साथ में ले जाने का कारण यह है कि लोग अक्सर प्लान, ये सिस्टम में प्लान देखने के बाद फोन रिसीव नहीं करते। तो यहाँ पर अपलाइन का काम यही है कि उस व्यक्ति को कहना है, जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया है, उसको कहना है, दोस्त ये जो आपके फ्रेंड हैं, आपके मित्र हैं, जो आपको ये बिजनेस दिखाने के लिए मुझे लेकर आए हैं, ये आपके हितैषी हैं, आपका भला चाहते हैं। आप इस बिजनेस में आते हो, इस सिस्टम को ज्वाइन करते हो, नहीं करते हो, ये 2 नंबर की बात है, लेकिन इस व्यक्ति को कभी मत भूलना। ये व्यक्ति आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, ये आपका भला चाहता है। चाहे बिजनेस को करो कि ना करो, ये बंदा जब भी कॉल करे, जब भी मिलना चाहे, आप मिल लेना, चाहे बिजनेस करो कि मत करो। दूसरे दिन क्या होगा पता है? आपने अगर ये कह दिया ना, अपलाइन ने इतना काम कर दिया ना, दूसरे दिन अगर अपने डाउनलाइन जो जिसका कांटेक्ट है वो कॉल करेगा ना, तो सामने वाला बंदा तुरंत उठाएगा। फिर उससे यही पूछना कि कहाँ पर हो भाई, बस मैं आपके घर की तरफ ही आ रहा था, तो वो मिलेगा और आपको फॉलो का टाइम मिलेगा, और साथ में वो कैटलॉग जो टूल्स दिया है ना, वो भी कलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो एक ये चीज है, प्रॉपर टूल्स ड्रेस कोड के साथ, अच्छे से पेन के साथ, यूनिफॉर्म के साथ, अपना जो वो है फियर, डर। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहेंगे, मैं बात करूंगा यार, ये जुड़ने वाला सिस्टम, बिना जुड़े दुनिया में कोई नहीं आया। हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है किसी न किसी सिस्टम से।
सुबह उठकर हम पेस्ट लेते हैं, ज्यादातर लोग 90% लोग उसे कोलगेट ही कहते हैं, चाहे उसके घर में क्लोजअप क्यों ना इस्तेमाल हो रहा हो। वो डायरेक्ट हमारे घर नहीं आया है, वो एक सिस्टम से आया है। तो डरने की जरूरत नहीं है, हम देने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस देने जा रहे हैं। हमारे पास में स्टोरी, हमारे पास में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोलफिट के अंदर बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हम एक का डबल नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को दो चीज दे रहे हैं, एक बिजली के बिल से मुक्ति, दूसरा हम उसको रोजगार दे रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ में हमारे ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ पर विद्युत विभाग इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री है, बैंक है, इतना खूबसूरत सिस्टम है। डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे जाने के बाद, अगर मर गए तो 12 दिन के बाद यही कहेंगे कि दाल के अंदर थोड़ा सा नमक कम था। पूरी थोड़ी सी मरने के बाद खाना होता है, पता है ना, मृत्यु भोज भी कहते हैं उसको। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी लोग वही कहेंगे कि दाल में थोड़ा सा नमक कम था। डरने की जरूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत बिजनेस है अपना ये। और डर कब लगेगा? जब आपके पास में नॉलेज नहीं है। देखो, वो एक दूसरे से कनेक्ट है। डर तभी लगता है कि मुझे तैरना नहीं आता, पानी में कूदू क्या, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, मैं स्टीयरिंग पकड़ू क्या। अगर आपके पास में नॉलेज है ना, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपके पास में सिर्फ दो चीज होनी चाहिए। अगर दो चीज भी होगी ना, तो भी आप अपने आप को उस मुकाम तक ले जाओगे, एक पेन और एक डायरी। आइडिया तो आपके पास में है, आइडिया तो एक महान व्यक्ति ने बना कर रखा है, पूरा प्रेजेंटेशन, इतना पूरा सिस्टम, इतना बड़ा एम्पायर। 30 तारीख को उसके 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, अभी तो 2 साल का बच्चा भी नहीं है और ये दौड़ना शुरू कर दिया है। आने वाले 1 साल के अंदर ये उड़ेगा। तो जिसके पास नॉलेज है वो इसके साथ में हवाई यात्रा करेगा, और जिसके पास में नॉलेज नहीं है वो वापस उसी घिसी पिटी जिंदगी के अंदर वापस लौटेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। गिव अप सुन, लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी सिस्टम को छोड़ देते हैं। हम खेती करते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, बीज डालते हैं, उसमें से कचरा वगैरह निकालते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। 4 महीने लगते हैं, तब जाकर एक धान और एक अनाज हमारे हाथ आता है। ऐसा नहीं कि आज गेहूं डाले, आज धान डाला, आज बीज डाला और कल के कल आ गया, नहीं। तुरंत नहीं होगा, 3 से 5 साल, सबसे पहले 1 साल तो आपका सीखने का होता है। पहला साल सीखने का होता है, दूसरा साल सिखाने का होता है, और तीसरा साल कमाने का होता है। तो 3 साल तो गांठ बांध ही लो। किसी भी बिजनेसमैन से आप पूछोगे तो वो ये कहेगा कि एक बिजनेस में कम से कम 1,000 दिन देना पड़ता है। तो ये रातों रात करोड़पति होने वाली सिस्टम नहीं है। एक चीज दिमाग में फिट कर लीजिएगा। राजेंद्र सर, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बी क्लियर, ओके कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो रातों रात करोड़पति नहीं होंगे। एक व्यक्ति जिम के अंदर जब वो कसरत करने जाता है, उसे जिम कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं, वहां पर अपना नाम लिखवाता है, पैसे भरता है, 3 दिन वहां पर मेहनत करता है, चौथे दिन घर, मुझसे नहीं होगा। तो 3 दिन के अंदर आपकी सेहत, आपकी हेल्थ नहीं बनेगी, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। वहां पर आपको कंटिन्यू समय देना पड़ेगा। जो लोग कसरत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछो। जिसने अपने शरीर को मजबूत बलवान बनाया है, उससे पूछो कितना समय लगा, कितनी मेहनत की, क्या क्या किया। वो काम करना शुरू कर दो। अगर छोड़कर जा रहे हो, आज तक यार जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, कोई 5 साल से कर रहा होगा, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, किसी की जिंदगी निकल गई, 30 साल से कर रहे हैं। आज हम वहीं के वहीं हैं, फिर भी कर रहे हैं। क्या उम्मीद लगाकर कर रहे हो कि वहां से आप करोड़पति बनोगे? वहां से आपके पास में ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगवार, वोल्वो ऐसी कार आएगी क्या? फिर भी लगे हुए हैं। तो इस सिस्टम में आने के बाद में लोग छोड़ क्यों देते हैं? उसका कारण है नॉलेज नहीं है, डर है, गोल नहीं है, उसको क्या चाहिए लिखा नहीं है। तो गिव अप सुन, लोग छोड़ देते हैं यहाँ पर। अगर छोड़ रहे हो तो आप अपने परिवार के साथ में धोखा कर रहे हो। एक चीज पूछिएगा आज, अपनी फैमिली से पूछिएगा। मैं इसलिए कहता हूँ ये बिजनेस अपने परिवार के साथ में ही सुनना है। जूम मीटिंग अगर आप सुन रहे हो तो अपने परिवार के साथ में सुनना है। पूछो अपने माता पिता से कि आप
जब मैं इस दुनिया में आया था, जब मेरा इस दुनिया में जन्म हुआ था, चाहे वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, मतलब या तो स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है, दो दो ही प्रजाति है इस दुनिया में। आप लोग अपने परिवार से पूछो, सबसे पहले अगर माँ बाप है तो पूछो कि जब मैं पैदा हुआ था आपने मुझसे क्या उम्मीद लगाई थी। हर माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीद लगाता है कि ये बड़ा होकर मुझे वो सुख सुविधाएं, वो सारी खुशियां देगा जो हमने जिंदगी में कभी नहीं हासिल की। वो एक उम्मीद लगाता है। हर व्यक्ति के घर में मातृशक्ति है, चाहे वो बेटी के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो या माता के रूप में हो। अगर आपके घर में बेटी है तो आप यही चाहोगे कि मेरी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में करूं जहां पर वो खुश रहे, उसको सारी सुख सुविधाएं मिले। तो आपके घर में भी किसी ने बेटी दी है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता? आज पूछिए अपनी पत्नी से कि जब आप शादी करके आए थे तब क्या उम्मीद लेकर आए थे, क्या सपने लेकर आए थे। 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर वो अपने सपने मार देती है कि वही है जो मेरे पिछली जिंदगी में था, वही का वही मुझे यहाँ मिल रहा है, कुछ अतिरिक्त नहीं मिल रहा है। यहाँ से मुझे सपने पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप पूछो, ये आपके वो जो गोल है ना, ये कनेक्ट हो रहा है वापस यहाँ पर। उनसे पूछो क्या चाहिए जिंदगी में। वो इनकम देखकर है ना कुछ नहीं बोलेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो छोड़ने से पहले ये सारी चीज याद रखिएगा। पहले तो पूछ लेना माँ बाप से, फिर पूछना अपनी वाइफ से, अपनी धर्म पत्नी से कि आज मेरे पास इनकम नहीं, लेकिन मेरे पास में एक ऐसा रास्ता है जहां से मैं सारे सपने पूरे कर सकता हूं और करूंगा। या तो छोड़ दो या तो फोड़ दो। तो एक बार पूछिए, फिर गोल गोल बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये छोड़ने से पहले वो सारी चीज आपको जिंदा रखेगी इस बिजनेस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर। जब भी ऐसा ख्याल आए कि नहीं नहीं हो रहा है, तो एक बार और, एक, एक बार और प्रयास करना है, और वो सपने आपको छोड़ने नहीं देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वांट सक्सेस विदाउट विदाउट वर्किंग। हर व्यक्ति यहाँ पर बिना काम किए सफल होना चाहता है। पता है ये सिस्टम कैसा है? ये सिस्टम ऐसा है कि जैसे हमारी खुद की संतान है, पूत कपूत पहले से कहते आए हैं, कोई अन्यथा ना ले, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज कह रहा हूं मैं, यहाँ पर हमारे इस दुनिया में हमारी सगी औलाद हमें कमा कर देगी या नहीं देगी, ये हमें भी नहीं पता कि वो बड़ा होने के बाद में उसका स्वभाव कैसा जाता है, वो किस तरफ जाता है, किस संगत में बैठ रहा है, किन लोगों के साथ में बैठ रहा है, वो गुण उसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बिना काम किए लोग सफल होना चाहते हैं कि एक लेफ्ट राइट में, एक तरफ ठीक है पूनम सिंह जी को लगा दिया, एक तरफ मैंने मोहन सिंह को लगा दिया, एक तरफ मैंने गजेंद्र सिंह को लगा दिया, और एक तरफ मैंने सुनीता मैडम को लगा दिया। बस ये लोग काम करेंगे और अपने को क्या, अपन तो रिटायर हो गए, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मेंटालिटी अगर आपकी है ना, तो आप इस सिस्टम में कभी सफल नहीं हो पाओगे। काम तो करना पड़ेगा। मुकेश अंबानी की बात करें, अनिल अंबानी की बात करें, ऐसा इतना पैसा है ना, इतना पैसा है ना, उनकी कई पूछते अगर सोते सोते भी खाए ना, तो उनके पास में इतनी प्रॉपर्टी, उसका ब्याज भी खत्म नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो व्यक्ति काम कर रहा है। बिल गेट कर रहा है। जितने भी दुनिया के अरबों खरबों, दुनिया के मतलब पांच पांच सबसे अमीर, दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्ति भी आज वो भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिना काम किए, बिना मेहनत किए अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को सफलता हासिल हो, तो नहीं होगी। रोज उठकर देखो, रोज उठकर हिरन को भी दौड़ना पड़ता है और शेर को भी दौड़ना पड़ता है। हिरन दौड़ता है जान बचाने के लिए और शेर दौड़ता है जीने के लिए। वो भी जीने के लिए, ये भी दोनों लोग जीवन बचाने के लिए। हिरन दौड़ता है कि अगर आज मैं नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। शेर दौड़ता है कि आज अगर मैं नहीं भागा तो मैं मारा जाऊंगा, भूखे मर के मर जाऊंगा। प्रतिदिन एक चिड़िया भी प्रतिदिन दाना चुगती है। वो जब भी
बच्चों को जन्म देती है, हर बार वो एक नया घोंसला तैयार करती है। हमें तो एक ही बार बनाना है ना। तो बिना काम किए अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ से आपको सफलता मिलेगी, तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। आप असफलता की तरफ जा रहे हो। ये सिस्टम है, सफल बनो और सफल बनाओ। हमारे साथ जो हमारी टीम के लोग आए हैं, वो आप पर भरोसा कर कर आए हैं। ठीक है, तो वो भरोसा करके आए, उनके भरोसे के लिए, उनके सपनों के लिए काम करो। अपने आपके सपने अपने आप पूरे होंगे, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है, बच्चे हमारे 18-18 साल के हो गए तो अब मैं घर बैठ जाऊं। नहीं, अब आप बालिग हो गए, आप कमा कर लाओ, मैं घर पर आराम से सोता हूं। नहीं, किसान आज चाहे वो 70 साल की उम्र हो या 75 की हो या 80 की हो, वो प्रतिदिन खेत में जाकर अपना काम करता है। हर व्यक्ति अपना काम करता है। गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होने के बाद भी एक ऑप्शन चुनता है कि नहीं, मुझे और कहीं मिले काम। तो बिना काम किए अगर आप ये सोच रहे हो कि सफलता हासिल होगी, तो नीचे पोस्टर दिख ही रहा है बच्चे का। आप असफलता की राह पर चल रहे हो। लैक ऑफ बिजनेस एटीट्यूड। यहाँ पर आपको अपना एटीट्यूड, अपना स्वभाव, अपना नेचर एक बिजनेसमैन की तरह रखना पड़ेगा। बहुत बार हमारे कंपनी के सीएमडी साहब, हुड्डा सर को आपने सुना होगा, जैसे कि गोवा के अंदर हमने सुना था, रात को 3 बजे तक उन्होंने काम किया था और दूसरे दिन हमारी ट्रेनिंग मीटिंग थी। सब इधर से उधर भाग रहे थे। सुबह जल्दी उठते हैं, रात को 1-2 बजे से पहले वो नहीं सोते हैं। बिजनेस एटीट्यूड। अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है ना, तो एक बिजनेसमैन की तरह काम करना पड़ेगा। एक वर्कर होता है ना, एक वर्कर, वो हमेशा घड़ी देखता है, कितने बजे जॉब पर जाना, कितने बजे बस छूटने वाला हूँ, छूटने वाला हूँ, छूटने वाला, सीधा छूटा टिफिन लेके घर। जबकि एक बिजनेसमैन होता है ना, वो आगे की सोचता है, प्लानिंग करते रहता है, वर्क काम करते रहता है वो व्यक्ति, क्योंकि बिजनेस उसका खुद का है। गजेंद्र सर, माइक सबके ऑफ है, सिस्टम ऑफ कर रखा है, या फिर कोई और भी बोल सकता है? मैं जानना बोल चाहूंगा। सकते हैं, बिंदास तरीके से कंटिन्यू करो आप। मतलब किसी नए व्यक्ति से मैं इस एक दो सवाल करना चाहूंगा। अगर नया व्यक्ति कोई माइक ओपन कर सके तो, जो मेरे से बात कर सके तो, कोई भी एक व्यक्ति, नया व्यक्ति, या महीने 2 महीने 3 महीने हो गए ज्वाइन किया हो, या 5-6 महीने हो गए ज्वाइन किया हो, अगर ऐसा कोई एक व्यक्ति अगर माइक ओपन कर सकता है तो मैं उससे बात करना चाहूंगा। केवल को होस्ट को ही परमिशन है सर। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज में टाइप करिएगा, जितने भी लोग माइक ओपन नहीं कर पा रहे हैं, फटाफट टाइप करिएगा। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये देश किसका है। फटाफट टाइप करिएगा, ये देश किसका है। आंसर दीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। और मुझे पता है कि अगर 70-75 लोग होंगे, संख्या बढ़ी या घटी मुझे नहीं पता, उसमें से जो व्यक्ति सीरियस होगा वही आंसर देगा, वही जवाब देगा। ये देश किसका है? जल्दी जल्दी, क्विक, जल्दी फटाफट। 95 हैं। 95, वाह ग्रेट, बढ़िया है। शतक लगने में 5 लोगों की कमी है। हाँ, शतक लगवा दो। किसी का आंसर आया तो मुझे बताइएगा, ये देश किसका है। छोटा सा आंसर है। किसी का देश अगर हमारा है, देश अपना है। ये मैसेज आ रहे हैं लोगों के। अपना है, राइट राइट राइट। अब मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर आपकी शादी हो गई है तो मैं ये पूछूंगा, जो आपकी धर्म पत्नी है वो किसकी है। अब ये मत लिखिएगा कि अपनी है, तब जवाब आएगा मेरी है। तो ये देश मेरा है। अब मैं पूछूंगा आप सभी लोगों से, ये बिजनेस किसका है। तो गलती से भी कभी ये मत कहना कि अपना है या हमारा है। ये बिजनेस मेरा है और मुझे ही करना है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें सपोर्ट देने के लिए बड़े बड़े सीनियर हैं, जिनके पास अनुभव है। हमारा कंपनी का सिस्टम है, हमारे कंपनी का स्टाफ है, हमारे कंपनी के एमडी साहब है। प्रत्येक व्यक्ति आपको सफल बनाने के लिए इस सिस्टम में आपकी मदद कर रहे हैं।
तो ये बिजनेस मेरा है और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आप ही को काम करना है। ये सपोर्ट आपको दे रहे हैं, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। बिजनेस एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, तभी आप ग्रो करोगे, वरना आप ग्रो नहीं कर पाओगे। एक बिजनेसमैन कैसे करता है, वहां पर एक स्टोरी सुनाई गई थी। हुड्डा सर ने एक स्टोरी सुनाई थी कि जब धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे और उसके सामने एक 5 स्टार होटल थी, 5 सितारा होटल थी, वहां पर उस समय चाय का रेट था 250 रुपए। महीने में एक बार धीरू भाई अंबानी उस 5 स्टार होटल में जाकर चाय पीते थे, जहां पर 250 रुपए उस समय की रेट थी। उनके स्टाफ के जो लोग थे, पेट्रोल पंप पर जो काम करते थे, उनके सहभागी साथी, वो हंसते थे कि यहाँ पर 2 रुपए की चाय मिलती है बेवकूफ, वहां जाकर 250 रुपए की चाय पीता है, तेरे सा मूर्ख आदमी मैंने नहीं देखा। तब धीरू भाई अंबानी का ये कहना था कि मैं वहां पर चाय पीने नहीं जाता मेरे दोस्त, मैं वहां पर ये देखने जाता हूं कि एक बिजनेसमैन कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या बात करता है। वो एटीट्यूड लेने के लिए मैं वहां जाता हूं। तो यहाँ पर आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, एक बिजनेसमैन की तरह आपको रहना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो तो आप असफलता की तरफ हो। ऑलवेज डिपेंड ऑन अपलाइन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ये। सीखना किसी को नहीं है, लेकिन जीतना सभी को है। सपने सभी को पूरे करने हैं। हमेशा अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहता है। मेरी अपलाइन आएगी तो मैं जाऊंगा, वो गाड़ी लेकर आएंगे तो मैं जाऊंगा, वो मेरे साथ आएंगे बिजनेस प्लान दिखाने तो मैं जाऊंगा। अगर आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो तो याद रखिएगा, मैंने एक बहुत बहुत पहले एक मैंने एक बात कही थी कि आपके पास में अपलाइन एक ही है, लेकिन अपलाइन के पास में सैकड़ों डाउनलाइन है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, किसके साथ काम करना, किसी के साथ काम नहीं करना। जो व्यक्ति सिस्टम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने सपनों के प्रति अगर वो सीरियस हैं, अपलाइन ऊपर से देख सकती है कौन सा व्यक्ति सीरियस है, उसी के साथ काम करेगी। और जब हमको सिखाया जाता है बिजनेस प्लान, जब हमको सिखाया जाता है प्रोडक्ट नॉलेज, जब हमको सिखाया जाता है कि इस तरह से काम होता है, इस तरह से कांटेक्ट होता है, इस तरह से फॉलोअप होता है, हम नहीं सीखेंगे तो हमारा बिजनेस उसी दिन बंद हो जाएगा जिस दिन अपलाइन नहीं आई। एक अपलाइन एक दिन में शायद एक व्यक्ति के साथ ही फील्ड कर सकती, बाकी के 7 दिन क्या करोगे, आप बैठे रहोगे, आप इंतजार करोगे कि अपलाइन आएगी तभी। अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। अपलाइन मतलब वो सीनियर जिसके पास में सारा नॉलेज है, तो वो नॉलेज ले लो। एक व्यक्ति के अंदर 2 क्वालिटी होती है, एक अच्छी एक बुरी। आपको किस चीज से फायदा हो रहा है वो चीज ले लो उसमें से, ये तय आपको करना है। फिर से मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति के अंदर 2 क्वालिटी होती है, एक अच्छी और एक बुरी। आपको किस चीज से फायदा हो रहा है वो आपको लेना है। अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ये पिछला इसके पीछे वाला स्लाइड था, मैंने क्या कहा था, बिजनेस किसका है, मेरा, करेगा कौन, मैं। अगर खूबसूरत गाड़ी आती है, कार आती है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, उसमें घूमेगा कौन, मैं। पड़ोसी को थोड़ी घुमाएंगे, या पूरे गांव को थोड़ी घुमाएंगे। अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, खुद सीखना है। क्योंकि आप भी किसी ना किसी की अपलाइन हो। जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं ना 95, आप भी किसी ना किसी की अपलाइन हो, तभी इस मीटिंग के अंदर हो। आपने भी किसी ना किसी की फाइल लगाई होगी, किसी ना किसी को बिजनेस में जोड़ा होगा, तो याद रखिएगा आप भी अपलाइन हो। ये मत सोचो कि मैं डाउन लाइन हूं, नहीं, आपके डाउन में भी 2-5 ज्वाइनिंग है तो होगी ही। आप भी अपलाइन हो, तो वो 5 लोग आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे, आप किसी और पे रहोगे और किसी और पे रहेगा। एक इंजन होता है ना, एक इंजन ट्रेन का, उसकी एक कैपेसिटी होती है, वो कितने डब्बे खींच पाएगा, 10, 20, 50। उस इंजन के ऊपर 100-200 डब्बे डाल दो पीछे, वो इंजन ठप हो जाएगा, वो उन सारे डब्बों को नहीं खींच पाएगा। उसकी गति शायद हो सकते वो खींच ही ना पाए, या अगर वो ताकत लगा बैठे तो हल्की चींटी की तरह आगे बढ़ेगा। यहाँ पर हमें खुद इंजन बनना है। हर 10 डिब्बे के बाद में हमारे पास में एक इंजन होना चाहिए। हमारी टीम में एक लीडर होना चाहिए, और हमें यहाँ पर लीडर ही बनाया जाता है। लीडर बनो। हर 10 डिब्बे के बाद में अगर आपके पास एक इंजन है, एक लीडर है, तो आपकी स्पीड इतनी गति होगी कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए, आपको डायमंड बनने के लिए समय नहीं लगेगा। तो अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, हमें खुद सीखना है। सारी चीज जानकारी हमें लेनी है।
ठीक है, आगे चलते हैं। हैंग अराउंड नेगेटिव पीपल, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, देखो सुबह उठते हैं और जब हम ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, हम किसी लीडर को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, हमारे अंदर एक उत्साह आता है, हम पूरे दिन पॉजिटिव रहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ कि एक चूल्हे के अंदर बहुत सारे कोयले हैं जो जल रहे हैं, उसमें से एक कोयला निकालकर 5 मिनट के लिए बाहर रख दो, वो कोयला बुझ जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस कोयले को हमने जलते हुए चूल्हे में से बाहर निकाल कर रख दिया। इसी प्रकार हम घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, बहुत सारे लोग इंतजार करके बैठे हैं नेगेटिव करने के लिए, देखो करोड़पति बनने के लिए निकल गया, ये देखो कार लेकर आएगा, ये महीने का लाख रुपए कमाएगा, आज तक तो इसके खानदान में किसी ने कमाया नहीं, ये क्या 9 की 13 कर लेगा। बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे, मैंने भी किया था वही चीज, 3 दिन काम किया, 3 दिन कसरत करने गए जिम में, पैसा मैंने भी पैसा लगाया था, 3 दिन गए, चौथे दिन छोड़ दिया, मेरी बॉडी तो नहीं बनी, नहीं बनेगी। हमारे आसपास के एरिया में हम वही देखते आए हैं। आप देखो कितने लोग हैं जिनके पास में ओडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज कार है, कितने लोग हैं जिनके पास करोड़ों का घर है, नहीं है। वो सारे लोग वही है, वो कुएं की मेंढक की तरह, कि कुएं के अंदर एक मेंढक है, उस मेंढक को ऊपर से दिखा, अच्छा आसमान इतना ही बड़ा है, जब उस मेंढक को बाहर निकालते तब पता चलता है कि आसमान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, अ- अनंत काल तक। तो यहाँ पर जो हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, उनकी सोच ही नहीं है। मैंने आपको कहा था वो दिहाड़ी की सोच रहा है, कोई कारीगर सोच रहा है 1000-1500 की, उसके उससे अतिरिक्त नहीं है। किसी से पूछो आप बाहर निकल के, लाख रुपए कमाना चाहते हो, वो पहले अपने आप को ऊपर से नीचे दे, अरे मैं मेरे से पूछ रहा है क्या, मजाक कर रहा है, मतलब उसको भरोसा ही नहीं कि वो कमा सकता है। तो हमारे एरिया के अंदर, हमारे सर्कल में सब लोग नेगेटिव हैं, ज्यादातर लोग नेगेटिव मिलते हैं, हमें ऐसे लोगों के साथ में संगत में नहीं रहना है। और मीटिंग अटेंड करते हो तो आप पॉजिटिव रहोगे। हम मोबाइल प्रतिदिन चार्ज करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, जब मोबाइल को दिन में 2 बार चार्ज करते हो, हमें भी चार्ज यहाँ पर होना पड़ेगा, मीटिंग ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। यही खर्च है, खर्चा यही है इस बिजनेस के अंदर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ से जोधपुर जाना है, अरे सर 150 किलोमीटर है, 500 रुपये आने जाने का खर्च हो जाएगा, और खाने का क्या पता वहां पर व्यवस्था है कि नहीं है, 500 रुपये और खर्च हो जाएगा, 1000 रुपये खर्च हो जाएगा, जाना पड़ेगा। लोग यहाँ से पैसा कमाने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो मीटिंग ट्रेनिंग में तो हमको आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं ज्यादातर नेगेटिव हैं। एक गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, बलून, बर्थडे के अंदर या हाउस ओपनिंग में ज्यादातर लोग गुब्बारे लगाते हैं ताकि जितने भी गेस्ट आए उनको अच्छा लगे। वो गुब्बारे को देखकर हमेशा हमको फोड़ने की इच्छा होती है कि कब इसको फोड़ूं मैं। जैसे ही केक कटा, सबसे पहले गुब्बारा हाथ में आएगा, फोड़ो। तो अब सुबह ट्रेनिंग मीटिंग हम अटेंड करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं पॉजिटिव होकर, बहुत सारे लोग पिन लेकर बैठे हैं, सुई लेकर बैठे हैं, उत्साह के साथ हम लोग बाहर निकले और वो पिन मारने के लिए तुरंत इंतजार करके बैठे हैं, कब फोड़ू इसको। अब बुलाओ इसको, आओ कि आ जाओ, 4-5 लोग मिलके बोलते आ जा, चल बता प्लान दिखा क्या है, करोड़पति बनेगा। 4 लोग मिलके ऐसे पिटाई करेंगे, अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, आपके पास में नॉलेज होगा ना तो आप बोल्टी बंद कर दोगे। ऐसे बहुत सारे हथियार है, पेन और डायरी मेरे सामने लेकर बैठो, मैं मजबूर कर दूंगा उस व्यक्ति को बिजनेस कैसे क्यों नहीं करना। वो व्यक्ति खुद कहेगा मुझे करना है, ऐसी भी टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन वो जूम के ऊपर मैं नहीं बता सकता, फेस टू फेस, फेस टू फेस। ऐसे बहुत से हथियार है, कहाँ पर ब्लेड निकालनी है, कहाँ पर चाकू निकालना है, कहाँ पर बंदूक निकालनी है, कहाँ पर AK-47 निकाली, कहाँ पर मिसाइल निकालनी है, ये सारे सारे हथियार अपने तर्कस में है। तो वो नॉलेज यहाँ पर हमको मिलता है, उस नॉलेज को लीजिए, ग्रहण कीजिए, अपनी टीम को भी बिठाइए। अपलाइन अच्छा वो ये भी बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत बढ़िया, अपलाइन अर्निंग बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से मेरे अपलाइन के पैसे आ रहे हैं। पूनम सिंह जी के लाख रुपए, 5 लाख आ रहे हैं, मोहन सिंह जी के आ रहे हैं, स्नेहलता मैडम के आ रहे हैं, गजेंद्र सर के आ रहे हैं, मेरी वजह से मैं काम कर रहा हूँ इसलिए। अगर ऐसी सोच आपकी है ना, तो आप असफलता की तरफ जा रहे हो। किसी भी व्यक्ति की अर्निंग आती है, पैसा आता है, तो वो उसके एटीट्यूड की वजह से और उसके नॉलेज की वजह से। बताया मैंने आपको, एक लेबर है, 500 600 700 रुपये उसकी हाजिरी है, एक कारीगर है,
उसकी 1000-1500 है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो महीने का लाख कमाता है। एक बिल्डर है, वो और कमाएगा। कोई इन्वेस्टर है, वो ये एटीट्यूड अगर आप सोच रहे हो कि मेरी वजह से मेरी अपलाइन का पैसा आ रहा है, उस दिन समझ लेना आप इस बिजनेस से आउट हो। ये सोच जो है ना, इस सोच को दिमाग में से निकाल ही देना। यार हम फाइल लेकर आते हैं, हम फील्ड करते हैं, और मैडम और सर तो बस कहाँ पर है पता नहीं, फोन नहीं उठा रहे हैं। हम फाइल लेकर आते हैं, तब जाकर उनका मैचिंग होता है, और उनको फिर वो 1000 और 750 1750 मिलता है। इसीलिए उनका महीने का लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। एक पेड़ होता है ना, पेड़, उसके कितने सारे पत्ते हैं, कितनी सारी डालियां हैं, कितनी सारी जड़ें हैं। उन्होंने इस पेड़ को बड़ा करने के लिए अपना तन मन धन, परिवार को समय जो देते हैं ना, वो सब कुछ लगा दिया है। और उनके पास में अगर नॉलेज है ना, तो वो किसी भी व्यक्ति को लीडर बनाने की ताकत रखते हैं। अगर एक व्यक्ति के पास में नॉलेज है, तो वो किसी भी व्यक्ति को लीडर बनाने की ताकत रखता है। आर्मी में जब एक बच्चा ज्वाइन होता है, उसके पहले वो बहुत सारी तैयारी करता है, और जब वो उसकी ट्रेनिंग होती है, और वो जब ज्वाइन करता है आर्मी, उसके पहले वो एक साधारण युवा रहता है या एक साधारण युवती रहती है। उनको ट्रेन किया जाता है, तब जाकर वो एक सोल्जर बनता है, एक कमांडो बनता है। समझ रहे हो? एक वो व्यक्ति जो अपनी टीम को उड़ान की तरह ले जाता है, एक व्यक्ति जो अपनी टीम को, लीडर को फाइटर बनाता है। समझ रहे हो? तो अगर ऐसा दिमाग में किसी के फितूर चलता है कि मेरी वजह से मेरी अपलाइन की इनकम हो रही है, अगर ऐसी सोच है, तो दोस्त बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो आप। गजेंद्र सर, कितना टाइम बचा है? 9 मिनट से ऐसे अभी कंटिन्यू। ओके, 9 मिनट से ऐसे, चलो ठीक है। ट्राई करता हूँ कि ये स्लाइड पूरी हो जाए। कीप स्विचिंग टू अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। यहाँ पर क्या होता है पता है? मैंने ज्यादातर यही देखा, और सभी लोगों ने ये अनुभव किया है कि एक व्यक्ति 10 जगह मुंह मारता है, 10 जगह गड्ढा करता है। या तो वो खुद किसी दूसरे कंपनी के लीडर को खींचने की कोशिश करता है, या उसको कोई दूसरा खींच के ले जाता है। अरे यार, यहाँ पर 20,000 की ज्वाइनिंग है, 15,900 की, आजा मेरे पास आजा, 1000 रुपए में, 300 रुपए में, 200 रुपए में। 25 रुपए के प्लान भी आए थे कि 25 रुपए में आ रहे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, करोड़ों रुपए कमाओगे यहाँ से। याद रखिएगा, 25 रुपए की ज्वाइनिंग लेने में भी आपको उतना ही ताकत लगाना पड़ेगा, 15,000 की ज्वाइनिंग में भी उतना ही लगाना पड़ेगा। ऐसी कंपनियां भी हैं इस दुनिया में जिसमें 5 लाख रुपए तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का। उसके बाद फिर आपकी वो ट्रेनिंग लेते हैं। ऐसी कंपनी भी चल रही है इंडिया के बाहर, और उस ट्रेनिंग में अगर आप फेल हो गए, तो वो 5 लाख रुपए आपके गए। ऐसी कंपनियां भी हैं। आप अगर ये सोचते हो कि 15,900 ज्यादा है या 20,000 ज्यादा है, तो भाई साहब हम तो कुछ ले ही नहीं रहे, वो तो डाउन पेमेंट दे रहा है सोलर का। तो दूसरी कंपनियों के अंदर खींचने की कोशिश, यहाँ पर आए, मीटिंग में आए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेमिनार में आते हैं। दूसरी कंपनी के लीडर्स आते हैं सेमिनार में, फिर वहां पर बहाना बनाकर, अरे मेरे को भी बताओ बिजनेस प्लान कैसा है, ये वो फलाना ड्रीम का। फिर वो आता है हमारे साथ गाड़ी में, बस में, सबसे हाई लो करता है, नंबर लेता है। मीटिंग में आएगा, वहां पर बहुत सारे लीडर को मिलेगा, सबके नंबर लेगा, फिर उनको टेक्स्ट करेगा, व्हाट्सअप करेगा, अरे सर इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर वो धीरे से फिर अपने झोले में से जो 10-15 कंपनियां उसके झोले के अंदर होगी, वो एक निकाल कर वो छोड़ेगा कि ये देखो, ये प्लान कितना बढ़िया है। अरे यार सर, ये नहीं, अच्छा दूसरा बताता हूँ, ये लो। अच्छा तीसरा बताता हूँ, ये लो। तो दूसरी कंपनी को लीडरों को खींचना, आपको अपनी अपलाइन से मिलवाना है। अपलाइन के पास में अनुभव है, उसके एटीट्यूड को, उसकी भावनाओं को अपलाइन अच्छे से समझ पाएगी, क्योंकि उनके पास में नॉलेज है। नॉलेज लेना बहुत जरूरी है यहाँ पर। खींचना, देखो, अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, तो वो आपको खींच के ले जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग यहाँ पर नेटवर्कर ऐसे हैं कि 10 फीट यहाँ गड्ढा किया,
10 फीट वहां गड्ढा किया, ऐसे 10 जगह 10-10 फीट गड्ढा किया, 100 फीट गड्ढा किया, फिर कहता है यार यहाँ तो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, ये भी सिस्टम ही गलत है। एक ही जगह लगे रहो, 100 फीट गड्ढा करो, जब तक पानी ना निकले तब तक गड्ढा करते रहो, छोड़ना नहीं है। छोड़ने से पहले अपने परिवार से पूछ लेना है, या उनको कमिटमेंट दो, माँ बाप बीवी को, कि आपको ये 1 साल के अंदर आपको क्या चाहिए मैं ला कर दूंगा, तभी इस बिजनेस के अंदर टिक पाओगे। डज नॉट गिव रिस्पेक्ट टू हिज अपलाइन एंड टीम। यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। देखो, आप किसी को मान सम्मान दोगे तो उसके बदले ही आपको मान सम्मान मिलेगा। यहाँ पर कोई किसी का नौकर या कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है। वही चीज के मेरी वजह से मेरी अपलाइन की इनकम आ रही है, और मैं अगर मेरी अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करूँ तो अपलाइन आपको छोड़ देगा। अपलाइन के पास में है नॉलेज, वो किसी दूसरे को बना लेगा। अगर आप टीम के साथ में दुर्व्यवहार करते हो नौकरों की तरह, तो वो भी टीम के लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। आप किसी को मान सम्मान दोगे तो आपको उसके बदले मान सम्मान मिलेगा। इसलिए हमेशा यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर हम सर और मैडम के तौर पर ही संबोधित करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो मान सम्मान हमें देना है हमारी टीम को, हमारे सीनियर्स को, प्रत्येक व्यक्ति को, हमारे अड़ोस पड़ोस, गांव, परिवार, समाज, आपके साथ जितने लोग कनेक्ट हैं, चाहे वो अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, मान सम्मान सबको देना है। अगर आप किसी को गाली दोगे तो वो आपके ऊपर फूल नहीं बरसाएगा, लठ बरसाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। डजंट अंडरस्टैंड दैट इज इनकम डिपेंड ऑन हिज क्वालिटीज। हाँ, ये टॉपिक पर तो अभी मैं बात कर चुका हूँ कि भी आपकी इनकम आपकी क्वालिटी के ऊपर निर्धारित है। आपके पास जैसी क्वालिटी है वैसी आपको इनकम मिलेगी। इसके ऊपर तो बात कर चुका हूँ।